हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के इस लेक्चर में हम पदार्थ विज्ञान पेपर वन के सभी चैप्टर के इम्पोर्टेंट श्लोक विथ एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम आयुर्वेद निरूपण, पदार्थ एवं दर्शन निरूपण, द्रव्य विज्ञानीय, गुण विज्ञानीय, कर्म विज्ञानीय, सामान्य विज्ञानीय, विशेष विज्ञानीय, समवाय विज्ञानीय और अभाव विज्ञानीय के इम्पोर्टेंट श्लोक देखने वाले हैं। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आयुर्वेद निरूपण। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है आयु के लक्षण। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायरायु रुच्यते। अर्थात शरीर इंद्रिय मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। धारी जीवित नित्यग और अनुबंध आयु के पर्याय हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयुर्वेद के लक्षण। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्र उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात जहाँ हित आयु, अहित आयु, सुख आयु और दुख आयु के मान और स्वरूप का वर्णन हो उसे ही आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट है आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकारम प्रशमनम च। अर्थात आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थ पुरुष की स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर रोगी के रोग को दूर करना। यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धांत के लक्षण। सिद्धांतो नाम स य परीक्षकै बहुविधम परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। अर्थात परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षा विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान के द्वारा उन परीक्षा विषयों का सिद्ध कर जो अस्थायी निर्णय लिया जाता है उसे ही सिद्धांत कहते हैं। मतलब परीक्षक जो होते हैं उनके द्वारा अनेक बार परीक्षा की जाती है और फिर जो निर्णय आता है उसे हम सिद्धांत बोलते हैं। आपको श्लोक के जो रेफरेंस है, जैसे श्लोक के सामने लिखा है चरक विमान स्थान, तो इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यह एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, जैसे आपको एमसीक्यू में पूछ लेगा कि तर्क संग्रह के अनुसार कौन सा है, तो ऐसे आपको लिखना आना चाहिए। सिद्धांत के भेद। स चतुर्विधम सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत चेति। अर्थात सिद्धांत के चार भेद हैं। सर्वतंत्र यूनिवर्सल, प्रतितंत्र नॉन यूनिवर्सल, अधिकरण इम्प्लाइड थ्योरी, अभ्युपगम हाइपोथेटिकल थ्योरी। नेक्स्ट हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषास्तावंत पुरुषे यावंत पुरुषे तावंतो लोके इति। अर्थात पुरुष लोक जगत के स्वरूप वाला होता है। लोक में जितने मूर्तिमंत भाव हैं उतने ही भाव विशेष पुरुष में हैं और जितने भाव पुरुष में होते हैं उतने भाव लोक में होते हैं। अर्थात लोक और हमारे शरीर से साम्यता बताई गई है। जैसे इसके जो भाव है उसको आपको याद करने हैं। जैसे वात हमारे शरीर में है तो बाहर क्या है, वायु है। वैसे ही अनेक एग्जाम्पल दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर को, पदार्थ एवं दर्शन निरूपण। फर्स्ट पदार्थ की परिभाषा। पदस्य अर्थ पदार्थ, अर्थात पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ के लक्षण। सन्नामपि पदार्थानाम अस्तित्व अभिधेयत्व ज्ञात्वानि। यह प्रशस्त पादभाष्य द्वारा है। पदार्थ के तीन लक्षण होते हैं। अस्तित्व एग्जिस्टेंस, पदार्थ की सत्ता होती है।
ज्ञेयत्व नोएबिलिटी, पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अभिधेयत्व नेमेबिलिटी, पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्शन परिभाषा। दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। जो शास्त्र यथार्थ तत्व को समझने का दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे दर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। असत और सत अर्थात भाव और अभाव पदार्थों का ज्ञान ही दर्शन है। नेक्स्ट हम देखेंगे द्रव्य विज्ञानीय। द्रव्य की परिभाषा। आपको एक परिभाषा तो अच्छे से याद करने हैं जिसे आप थ्योरी में लिख सकते हैं, पर बाकी के जो परिभाषा दिए गए हैं उनसे आपको एमसीक्यू आते हैं। एमसीक्यू ऐसे आते हैं जैसे क्रिया डैश करके, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर वाले देखिए, क्रिया डैश समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना रहेगा? गुणवत। ऑप्शन 4 रहेंगे। अब हम एक एक करके देखते हैं। द्रव्य परिभाषा। यत्र आश्रिता कर्म गुना कारणम समवायी यत तत् द्रव्यम, अर्थात यह चरक सूत्र स्थान से लिया गया है। कर्म और गुण जिसमें आश्रित हो, जो गुण और कर्म का समवायी कारण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक है क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। वैशेषिक दर्शन का है। क्रिया और गुण युक्त एवं समवायी कारण ये द्रव्य के लक्षण है। नेक्स्ट है द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत समवायी कारणम इति। यह सुश्रुत का श्लोक है जिसमें क्रिया एवं गुण रहते हैं और जो समवायी कारण है उसे ही द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे गुण विज्ञानीय को। इसकी निरुक्ति है गुण्यते आमंत्र्यते लोके अनेन इति गुण, अर्थात जिसके कारण लोकगत लोग द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं उसे गुण कहते हैं। नेक्स्ट है गुण के लक्षण। समवायी तु निश्चेष्ट कारणम गुण, अर्थात चरक सूत्र स्थान से है जो समवायी किसी आश्रय का आश्रयी हो, निश्चेष्टा चेष्टा रहित हो और कारण हो, उसे गुण कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक है, यह एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभागयो न कारणम अनपेक्षम इति गुण लक्षणम। वैशेषिक दर्शन से। नेक्स्ट श्लोक है अथ द्रव्य आश्रिता ज्ञेया निर्गुणा निष्क्रिया गुणा। कारिकावली का है श्लोक। एंड लास्ट है विश्व लक्षणा गुणा रस वैशेषिक। यह एमसीक्यू के लिए ही इंपॉर्टेंट है। एक जो ऊपर का श्लोक है चरक का श्लोक, उसको आपको अच्छे से याद रखना है थ्योरी के लिए। अगर बाकी भी याद रहे तो और भी अच्छा है। नेक्स्ट चैप्टर है कर्म विज्ञानीय। इसकी निरुक्ति है यत क्रियते तत्कर्म, अर्थात जो किया जाए उसे कर्म कहते हैं। नेक्स्ट इसके लक्षण। संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्मणाद्यपेक्षते, अर्थात कर्म संयोग और विभाग का कारण होता है और द्रव्यों में आश्रित होता है। कर्तव्य की क्रिया को कर्म कहते हैं। कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती है। नेक्स्ट देखेंगे श्लोक जो कि एमसीक्यू के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। एक द्रव्यम गुणम संयोग विभागयो अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। वैशेषिक दर्शन से। नेक्स्ट है चलनात्मकम कर्म तर्क संग्रह। नेक्स्ट है प्रयत्नादि कर्म चेष्टात् मुच्यते, चरक सूत्र स्थान से। एंड लास्ट है यत कुर्वन्ति तत्कर्म। यहाँ पे एमसीक्यू में आ सकता है यत कुर्वन्ति तत् डैश, तो ऐसे आपको कर्म वहां पे लिखना है।
नेक्स्ट है सामान्य विज्ञानीय। इसका लक्षण है नित्यम एक एकम अनेकानुगतम सामान्यम, अर्थात जो नित्य है, एक है और अनेक वस्तुओं में अनुगत अर्थात समाविष्ट है, उसे सामान्य कहते हैं। तर्क संग्रह से है श्लोक। नेक्स्ट हम देखेंगे चरक के अनुसार सामान्यम वृद्धि कारणम, वृद्धि के कारण को सामान्य कहते हैं। सामान्यम एकत्वकरम, जो एक जैसा भाव निर्माण करता है। एंड लास्ट पॉइंट है इसका तुल्यार्थता ही सामान्यम, जो तुल्य भाव किसी के समान दिखाने का बोध कराता है, उसे सामान्य कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक है जो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वम सामान्य लक्षणम, सिद्धांत मुक्तावली। हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर को विशेष विज्ञानीय। इसका निरुक्ति है विगतः शेषो यस्मात् से विशेष शब्द बना है, जिसका अर्थ है अनोखा चिन्ह, मतलब एक स्पेसिफिक साइन। वस्तुओं में परस्पर भेद करने वाले पदार्थ को विशेष कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके लक्षण को चरक संहिता के अनुसार। चरक के श्लोक आपको किसी भी समय पे याद होना चाहिए। ह्रास हेतु विशेष, अर्थात ह्रास कम करने के कारण को विशेष कहते हैं। विशेषतु पृथकत्व कृत, जो पृथक अर्थात एक वस्तु से दूसरे वस्तु को अलग करने वाली बुद्धि को उत्पन्न करता है, उसे विशेष कहते हैं। नेक्स्ट है विशेषस्तु विपर्य, जो विपरीत भाव का बोध कराता है, उसे विशेष कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक हम देखेंगे तर्क संग्रह के अनुसार नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा, नित्य द्रव्यों में रहने वाले व्यावर्तक को विशेष कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वैशेषिक दर्शन के अनुसार सामान्यम विशेष इति बुद्ध्यपेक्षम, सामान्य और विशेष ज्ञान में बुद्धि की अपेक्षा करता है। हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सामान्य और विशेष चैप्टर का, सामान्य और विशेष सिद्धांत। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेष च प्रवृत्ति उभयस्य तु, चरक सूत्र स्थान से लिया गया है। यह सिद्धांत चिकित्सा का मूल सिद्धांत है। सामान्य सभी अवस्थाओं में सभी भाव पदार्थों की वृद्धि का कारण होता है और विशेष सभी अवस्थाओं में सभी भाव पदार्थों के ह्रास का कारण होता है। इस सिद्धांत को हम डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हम लेक्चर अपलोड करेंगे सभी के, तो उसमें आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है समवाय विज्ञानीय। इसका लक्षण चरक संहिता के अनुसार, आपको चरक के फिर से बता रहा, सारे श्लोक याद करने ही हैं। समवायो अपृथक भावो भूमयादिनां गुणैमत स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र नित्यो गुणा, अर्थात पृथ्वी आदि द्रव्य और उनके गुणों के मध्य जो अपृथक भाव, अलग न होना, द्रव्य से गुण का अलग न होना संबंध है, उसे ही समवाय कहते हैं। समवाय नित्य है क्योंकि द्रव्य के साथ गुण समवाय संबंध से रहते हैं। नेक्स्ट है नित्य संबंध समवायो अयुत सिद्ध वृत्ति, तर्क संग्रह के अनुसार एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट चैप्टर अब देखेंगे हम अभाव विज्ञानीय। इसका लक्षण है असत अभाव रूपम, आचार्य योगींद्रनाथ सेन के अनुसार जिसकी सत्ता नहीं है वह अभाव है। नेक्स्ट है गतो भावो अभावम, चक्रपाणी के अनुसार अस्तित्व न होना अभाव कहलाता है। तो यहाँ पे वन शॉट इंपॉर्टेंट श्लोक के लेक्चर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।